कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक नया बवाल शुरू हो गया है। बवाल है अकाउंट फ्रीज होने का। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने उनके कई अकाउंट फ्रीज करा दिए। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के विवाद था ही, लेकिन अब ये फ्रीज करने का माजरा क्या है, पूरी खबर क्या है, एक बार पहले हम समझते हैं, उसके बाद पॉलिटिकली ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा इसे भी लेकर के बातचीत होगी। अंजलि मेरी सीनियर कोलीग हैं। अंजलि, पूरी खबर क्या है, अजय माकन कहना क्या चाहते हैं, कितने अकाउंट फ्रीज किए गए, इनकम टैक्स रेडार पर कौन से अकाउंट हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सभी को फ्रीज कर दिया गया है। जो युवा कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं। और कांग्रेस, अजय माकन ने कहा है कि ये डेमोक्रेसी फ्रीज की है सरकार ने एक तरह से, और लोकतंत्र की हत्या की है। वो कह रहे हैं कि पैसे हम निकाल नहीं पा रहे हैं, जो सैलरी देनी है वो नहीं दे पा रहे हैं। कल बहुत बड़ा झटका राजनीतिक दलों को लगा जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, और अब अकाउंट फ्रीज करने की मामला जो आया, इसको लेकर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव चूंकि बेहद नजदीक है, ऐसे में जाहिर है राशिद जी, कांग्रेस पार्टी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है और नेशनल लेवल की पार्टी के अगर अकाउंट्स इस तरह से फ्रीज किए जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है लोकसभा चुनावों से पहले। क्या आकांक्षा, क्या अकाउंट सिर्फ कांग्रेस का ही फ्रीज है या फिर आगे कुछ और भी होने के चांसेस हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पेंडोरा बॉक्स खुला है अगर अजय माकन ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अजय माकन इशारा क्या करना चाहते हैं? आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। बेसिकली इशारा ये करना चाहते हैं, एक तरीके से सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं। हालांकि ऐसा हमेशा होता है, चाहे सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, चुनाव से पहले इस तरह की चीज़ें होती हैं। आरोप और प्रत्यारोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पे लगाती हैं। हालांकि जो मौजूदा सरकार होती है एज अ ट्रेंड वो इसको रूटीन एक्टिविटी बताती है। जो ऑपोजिशन होते हैं, जिन पर कार्रवाई होती है, वो इसको अपने खिलाफ साजिश बताते हैं। तो ये बेसिकली एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल स्टंट होते हैं अपने प्रति सहानुभूति इकट्ठा करने के लिए, और इसे एज अ पॉलिटिकल स्टंट देखा। अजय माकन ने कहा क्या है, एक बार सबसे पहले तो आप ये सुन लें। अजय माकन कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है। हाँ, हम लोगों को ये जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी जो चेक इशू कर रही है वो इशू नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के सभी बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी का ये पैसा फ्रीज कर दिया है, जो ठीक नहीं है। 2018-19 के इनकम टैक्स के बेसिस पर 200 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स ने डिपार्टमेंट ने मांगी है। ये बातें की गई हैं। ये अजय माकन कहते हैं ये पैसा पूंजीपतियों का, ये पैसा नहीं है। अजय माकन इस तरह की बात करें, ये पैसा किसका है संदीप? सर, ये मामला जहाँ तक धीरे धीरे सामने आ रही है, अजय माकन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र पर जिस हिसाब से कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज किया गया, यूथ कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज किया गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई। उनका कहना है कि ये मामला 2018-19 के आईटी रिटर्न के मामले पर की गई है, आईटी रिटर्न पर कार्रवाई पर की गई है। कांग्रेस को शायद कहा गया था 220 करोड़ का इनकम टैक्स मांगा गया था, और वो नहीं भरने के बाद ये सारी बातें हुई। तो मुझे लगता है कि अगर आईटी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है तो उनके पास कारण भी, पर्याप्त कारण भी है। और कांग्रेस, अजय माकन ने अपना पक्ष तो रखा, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर तालाबंदी हो रही है, लेकिन उन्होंने सही तरीके से ये नहीं बताया कि किन किन पहलुओं को इनकम टैक्स ने किन किन पहलुओं पर इनकम टैक्स ने इतनी बड़ी कार्रवाई की। ठीक कह रहे हैं आपकी। इनकम टैक्स जो है बिना टिप ऑफ के, बिना इनपुट के इतना बड़ा एक्शन तो नहीं लेगा। कांग्रेस का कहना यह है कि 200 करोड़ हमारे यूं ही फंस करके रह गए हैं। अब समझिए, 2024 लोकसभा चुनाव बस मुश्किल से 1.5-2 महीने के बाद में होने वाले हैं। उससे पहले इलेक्शन कैंपेन में जो मेरे पास में जानकारी आई है कि लगभग 1800 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ के आसपास का खर्च अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज करने वाली हैं, अलग अलग एड एजेंसी के जरिए। और ये खर्च टीवी पर, रेडियो में, डिजिटल मीडियम में, हर जगह किया जाएगा, सोशल मीडिया पर किया जाएगा। इस तरह की खबरें हैं। अजय माकन ने जो आरोप लगाया है, इस आरोप के बाद भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की राजनीति में और भी ज्यादा तपिश आ गई है। तपिश इस हद तक कि अजय माकन को कहना पड़ा कि मैं राहुल गांधी से जाकर के बात करूंगा, कांग्रेस के अकाउंट क्यों फ्रीज किए गए। कांग्रेस का 200 करोड़ निकल ही नहीं रहा है, जितने अकाउंट से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो निकल ही नहीं पा रहा। यानी ये खबर बहुत बड़ी है। मान करके आप चलें, 2024 की जो लड़ाई है ये इनकम टैक्स पर भी आएगी, ये अकाउंट फ्रीज करने पर भी आएगी, ये 200 करोड़ पर भी आएगी। लेकिन सवाल अभी भी बड़ा है, इनकम टैक्स के पास
कांग्रेस के इन खातों में धांधली के क्या सबूत हैं, और जैसे ही सबूत सामने आएंगे मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्ते।